पार्ट नंबर 31, पेशकश मीरे कारवान। मजीद किताबों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उस लड़की का नाम वेगावती था। मैं रास्ते में उससे बातें करते हुए आया था। लगता है तुम्हारा ताल्लुक किसी अच्छे घराने से है। तुम उस शैतान के हाथ कैसे लग गई? मैंने पूछा। मैं मिथिला की रहने वाली हूँ, वेगावती ने जवाब दिया। हम ब्राह्मण खानदान से हैं। मेरे पिताजी भी पंडित हैं। उनकी बहुत मानी जाती है। लोग उनका बहुत एहतराम करते हैं। मुझे भी धर्म से बहुत लगाव था। मैं भी गोपी बनकर धर्म की सेवा करना चाहती थी। पिताजी ने मेरी हौसला अफजाई की और मैं मंदिर ही में रहने लगी। चंद रोज पहले पंडित सिंह हमारे मंदिर में आया। उसकी एक टांग मफलूज हो रही थी। उस वक्त पिताजी भी मंदिर में ही मौजूद थे। सैलानी पंडित और पुजारी मंदिर में आते ही रहते थे, लेकिन पिताजी ने कभी ऐसे लोगों को मंदिर में ठहरने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसे लोगों के लिए एक अलग आश्रम बनाया गया था। इन्हें भी वहीं भेज दिया जाता था। लेकिन पंडित सिंह ने न जाने कैसे पिताजी को राम कर लिया और उसे मंदिर में न सिर्फ रहने की इजाजत दे दी, बल्कि उसकी टांग के इलाज के लिए डॉक्टर का भी बंदोबस्त कर दिया। यूं तो मंदिर के तमाम पुजारियों को हुक्म दिया गया था कि पंडित सिंह की देखभाल करें, लेकिन 2 गोपियों को खास तौर पर उसकी सेवा के लिए मुकर्रर कर दिया गया। एक सावित्री थी और दूसरी मैं। चंद ही रोज में मुझे पता चल गया कि पिताजी पंडित सिंह से इतना ज्यादा मुतासिर क्यों थे। पंडित सिंह ने पिताजी को बताया था कि जयपुर में एक मुसलमान ने हिंदू राजकुमारी को अपनी रखेल बना रखा है। इस बात पर जयपुर में हंगामे भी हुए थे। पिताजी भी इन हंगामों से वाकिफ थे। पंडित सिंह जी ने पिताजी को बताया था कि वो एक ऐसा मंसूबा बना रहा है कि आइंदा किसी मुसलमान को किसी हिंदू नारी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी जरूरत न हो। उसने पिताजी को ये भी बताया था कि उसकी टांग उसी मुसलमान ने ही तोड़ी थी। पिताजी को मुसलमानों से शदीद नफरत है। उनके बस नहीं चलता कि हिंदुस्तान से मुसलमानों के वजूद को ही मिटा दे। पंडित सिंह उनका हमख्याल था और यही वजह थी कि पिताजी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। पंडित सिंह की टांग ठीक हो गई। वो बैसाखियों के सहारे चलने लगा। डॉक्टर ने बताया कि चंद महीनों के बाद वो बैसाखी के बगैर भी चलने लगेगा। पिताजी पंडित सिंह की शराफत के भी कायल हो गए। मेरे और सावित्री के अलावा और भी कई गोपियां उसकी खिदमत पर मामूर थी, लेकिन पंडित सिंह ने कभी आंख उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखा था। पंडित सिंह ने हरिद्वार आने का प्रोग्राम बनाया तो मैं भी तैयार हो गई। गंगोत्री यात्रा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। पिताजी ने कोई इतराज नहीं किया। उन्हें इत्मीनान था कि मैं पंडित सिंह के साथ जा रही हूँ, जो मुझे पुत्री कहा करता था। लेकिन वेगावती खामोश हो गई। मैं भी उसके साथ खामोशी से चलता रहा। तकरीबन 1 मिनट बाद उसने दोबारा कहना शुरू किया, लेकिन गंगोत्री पहुंचकर पंडित सिंह की असलियत आश्कार हो गई। उस रात पंडित सिंह और पंडित प्रज्ञाराज न जाने तय आने वाले कमरे में बैठकर शायद दारू पी रहे थे। उन्होंने दूसरे सेवकों को बाहर भेज दिया। मैं पंडित सिंह के पैर दबा रही थी। उसकी ये सेवा मैं पहले भी किया करती थी, लेकिन उस रात उसे मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। पहले तो मैंने कोई एतराज या एहतजाज नहीं किया, लेकिन जब उसकी दस्तराजी बढ़ने लगी तो मैंने मुजाहमत शुरू कर दी। मेरा ख्याल था कि पंडित प्रज्ञाराज उसे रोकेगा, लेकिन वो भी मेरे साथ दस्तराजी करने लगा। मैं बदहवास हो गई। मैंने अपने आप को छुड़ाकर उस कमरे से भागने की कोशिश की, मगर पंडित सिंह ने मुझे दबोच लिया। मैं चीखती रही, मगर मंदिर के तहखाने में मेरी चीखें सुनने वाला कौन था। और उस रात ये इंकशाफ भी हुआ कि पंडित सिंह हिंदू नहीं मुसलमान था। उसने अपने किसी दुश्मन से बचने के लिए ये सवांग भरा हुआ था और प्रज्ञाराज जैसे धर्म के गद्दार उसका साथ देते रहे। और फिर मुझे पता चल गया कि पंडित सिंह दरअसल कौन है। उसकी बातों से पता चला कि उसका दुश्मन भी हरिद्वार पहुंच गया है और फिर एक रात वो एक आदमी को पकड़ लाए
जिससे कुछ पूछने के लिए बेपनाह तशद्दुद किया गया, और जब वो खत्म हो गया तो उसकी लाश मंदिर से दूर फेंकवा दी गई। अगले रोज उनके 2 आदमी मारे गए, उन्हें जलाकर भस्म कर दिया गया था। पंडित सिंह बुरी तरह खौफजदा हो गया था और फिर पंडित प्रज्ञाराज ही उसे यहाँ ले आया था। उसका ख्याल था कि यहाँ उनका सुराग नहीं लगाया जा सकेगा। चंद रोज बाद पंडित सिंह का दुश्मन भी मायूस होकर हरिद्वार से चला जाएगा तो वो गंगोत्री वापस आ जाएंगे। लेकिन शायद उनकी किस्मत ने उन्हें घेर कर इस वीरान मंदिर में ले आई थी। वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेती रही। हम बातें करते हुए शहर के नवा में पहुंच गए। हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि बाजार का रुख कर सकते, इसलिए आबादी से दूर रहकर चलते रहे। ठाकर खामोशी से हमारे साथ चलते हुए हमारी बातें सुनता रहा था। लेकिन जब हम एक सड़क पर पहुंचे तो वो रुक गया और वेगावती की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं? वेगावती ने जवाब दिया, मैं उस मंदिर में नहीं जाना चाहती जहां धर्म की सेवा की आड़ में मेरी इज्जत लूटी गई थी। सब कुछ छिन जाने के बाद मैं अपने घर भी नहीं जाना चाहती। क्या मुंह दिखाऊंगी अपनों को? ठीक है, हमारे साथ चलो, जयपुर, ठाकुर ने कहा। वेगावती ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कुछ कहने की बजाय खामोशी से हमारे साथ चलती रही। उसके दिल में यकीनन अंदेशे और वसवसे होंगे, लेकिन कॉटेज में रूपमती और बमला को देखकर उसके चेहरे पर तमानियत सी आ गई। रूपमती और बमला को जब चित्रा और जानकी के बारे में पता चला तो वो दोनों मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। वो मेरे और जानकी के लगाव के बारे में जानती थी। मेरे जब्त के बंधन भी टूट गए और मैं भी फूट फूट कर रोने लगा। मेरी वो रात बड़ी अजियत में गुजरी। मैंने अगरचे अपने माँ बाप के कत्ल का बदला ले लिया था, लेकिन उसके लिए मुझे कितना तवील फासला तय करना पड़ा था ये मैं ही जानता था। कितनी लाशों से गुजरना पड़ा था, खून की कितनी नदियां पार की थी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मुझे बड़े अच्छे दोस्त और हमदर्द मिले थे, वो भी एक एक करके मुझसे छिनते गए। जानकी को मुझसे कितना लगाव था। वो हमेशा मेरे साथ रही थी, उसे कभी भी मुझे अकेले बाहर नहीं जाने दिया था, और अब मुझे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। रात भर मेरा जहन इन्हीं ख्यालात में उलझा रहा। उस रात किसी ने खाना भी नहीं खाया, किसी का दिल ही नहीं चाहा था। सुबह 6 बजे रूपमती ने चाय बनाई। उस वक्त भी हम जानकी के ही बारे में बातें करते रहे। रात भर जागने से मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी। मैं उस वक्त उन लोगों से अलग थलग बैठा हुआ था। वेगावती सबकी बातें सुनती रही और सबके चेहरे देखती रही थी। इस वक्त वो उठकर मेरे करीब आ गई। जानकी कौन थी? उसे मेरी तरफ देखते हुए मदब लहजे में पूछा। और वो जो पंडित प्रज्ञाराज के हाथ हूँ, वो चित्रा प्रीतम थी। मैंने उसकी बात काट दी। वो कई महीने पहले अपने शौहर और जवान बेटी के साथ यात्रा के लिए यहाँ आई थी। पंडित प्रज्ञाराज और उसके 2 चेलों ने उसकी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। बाप ने जान बचाने की कोशिश की तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसी गंगोत्री मंदिर में? वेगावती बोली। नहीं, उस रोज वो तीनों पहाड़ियों में एक मंदिर की यात्रा के लिए गए थे। बारिश शुरू हो गई और उन्हें रात उसी मंदिर में रुकना पड़ा। मैंने कहा और चल लम्बों की खामोशी के बाद उसे चित्रा प्रीतम के साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगा। उसके सीने में इंतकाम की आग भड़क रही थी। मैं आखिर में कह रहा था, पंडित प्रज्ञाराज के 2 चेले उस रात उस कोठरी में जलकर भस्म हो गए और कल प्रज्ञाराज उसके हाथों मारा गया। और जानकी? वेगावती ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मेरे ख्याल है कि वो तुम्हारी पत्नी थी। नहीं, जानकी मेरी दोस्त थी। हमारा कई बरसों का साथ था। मैंने कहा, तुम कौन हो? वो मेरी तरफ देखने लगी। पंडित सिंह से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? वो मेरे माँ बाप का हत्यारा था। मैंने जवाब दिया। जैसे कि तुम जान चुकी हो, वो हिंदू नहीं मुसलमान था। कई साल पहले उसने सिंगापुर में मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया था। मैं उस वक्त 12-13 साल का था। मैं किसी तरह बच गया। मैं दारा के उस जुर्म का चश्मदीद गवाह था।
वो मुझे भी कत्ल करना चाहता था। मैं उससे छुपता फिर रहा था। मुझे जिसने भी पनाह दी, उस शैतान ने उसको मौत के घाट उतार दिया। जानकी भी उन लोगों में से एक थी जिसे मेरी खातिर सब कुछ लुटा दिया। पहले मैं दारा से छुपता रहा था, और जब मैं जमीन पर कदम जमाने के काबिल हुआ तो दारा मुझसे बचने के लिए भागता रहा। जानकी ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, और बिलाहिर उसने भी अपनी जान लुटा दी। मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगा, कभी नहीं। मेरा गला रुंध गया और आंखों में आंसू आ गए। रूपमती भी उठकर मेरे करीब आ गई। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। ठाकुर मुझे उठाकर बाहर ले गया। हम देर तक दरख्तों के नीचे बैठे रहे। ताजा हवा ने खुशगवार असर डाला था। उसके बाद ठाकुर थोड़ी देर बाद नाश्ते का सामान लेने के लिए बाजार चला गया। 3 दिन गुजर गए। मैं इस दौरान कॉटेज से बाहर नहीं निकला था। कहीं जाने को दिल ही नहीं चाहता था। ठाकर, रूपमती और बमला के दिल भी जैसे बुझ से गए थे। वो भी ज्यादातर कॉटेज ही में रहे। विगावती भी हांसी मुतासर हुई थी। दारा और पंडित प्रज्ञाराज की हकीकत जानने के बाद उसे भी उन जैसे लोगों से नफरत हो गई थी। वो तो खुद उस तजर्बे से गुजर चुकी थी, उनकी हवस का शिकार हो चुकी थी। उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं थी। वो लुट चुकी थी। इस तरह उजड़कर अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने ठाकर की पेशकश कबूल कर ली और हमारे साथ जाने का फैसला कर दिया। उससे अगले रोज मैंने भी अपने उन दोस्तों से रुखसत होने का फैसला कर लिया, और उसी वक्त मेरी बात सुनकर वो सभी चौंक गए थे। राजकुमारी रूपमती जी, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा जरहरीद गुलाम हूं। मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका और ना ही कीमत अदा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता रहे। इसलिए मेरी ख्वाहिश है तुम मुझे आज़ाद कर दो। जिंदगी रही और किस्मत ने साथ दिया तो मैं अपनी कीमत चुकाने की कोशिश करूंगा। हिम्मत सिंह, रूपमती के चेहरे का रंग एकदम से मुतगैर हो गया और वो वालहाना अंदाज में मुझसे निपट गई। मेरी पेशानी और गालों पर बोसे देती रही। फिर मेरा चेहरा दोनों हाथों में थाम कर मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो वजदान? मैंने तुम्हें कीमत देकर खरीदा जरूर था, लेकिन तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं तो खुद तुम्हारी दासी बन गई हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद आज मैं किसी कोठे पर बैठी अपने मुकद्दर को कोस रही होती। मगर तुमने तो मेरे जीवन के रास्ते बदल दिए, मुझे गुनाह की दलदल से निकालकर इस मुकाम पर ला खड़ा किया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम बहुत महान हो हिम्मत सिंह। मैं तुम्हारे एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकूंगी। लेकिन वो खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही। फिर बोली, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मुझे जाना ही होगा रूपमती जी, मैंने कहा। तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है। रूपमती ने कहा, तुमने कसम खाई थी कि जब तक अपने माता पिता के हथियारों को मौत के घाट नहीं उतारोगे, चैन से नहीं बैठोगे। तुम्हारे सारे दुश्मन नरक में पहुंच चुके हैं। अब तुम्हारे लिए ऐसा कोई काम नहीं रहा। तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं। अब कुछ अरसा हमारे साथ रहकर आराम करो, फिर कोई बिजनेस शुरू कर दो। ठाकर अपना होटल तुम्हारे हवाले करना चाहता है। नहीं रूपमती, मैंने जवाब दिया, तुम लोगों के तो पहले ही मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं गर्दन नहीं उठा सकता, और मेरा मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे दिल में एक कांटा बाकी रह गया है, मैं उसे भी निकाल देना चाहता हूँ। क्या मतलब? रूपमती ने मुझे घूरा। दारा ही असल आदमी था जिसे तुमने मौत के घाट उतार दिया है। अब कौन सा कांटा रह गया है? दारा तो जीवन की बसात पर एक मोहरा था जिसके हाथों मेरे माँ बाप कत्ल हो गए। मैंने जवाब दिया, इन मोहरों को हरकत देने वाला असल शैतान तो अभी बाकी है। वो कौन है? रूपमती ने पूछा। जिसने मेरे माँ बाप को उनकी जमीनों और घर से बेदखल करके उन्हें जिंदा जला डालने की कोशिश की थी और उन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ा था। मैंने जवाब दिया, मैं इस वक्त चंद रोज का था
मेरी माँ मुझे सीने से लिपटा के जान बचाने के लिए भागी फिर रही थी। इन्हें कहीं पनाह नहीं मिलनी थी और बिलाहिर इन्हें वो शहर तो क्या, वो मुल्क ही छोड़ देना पड़ा था। बहुत पुराना हिसाब है जिसे मैं बेबाक करना चाहता हूँ। देखो वजदान, रूपमती ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, दारा ने तुम्हारे माता पिता की हत्या की है। तुमने इसे खत्म करके बदला चुका दिया। मेरा ख्याल है इस मामले को अब यहीं खत्म कर दो। घड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम हमारे साथ जयपुर चलो और सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करो। ठाकुर भी मुझे समझाने की कोशिश करता रहा। उसने मुझे रोकने के लिए ये पेशकश भी कर दी कि होटल के अलावा टीले वाली कोठी भी मुझे देने को तैयार है। मैं तुम्हारी मेहरबानियों और मोहब्बतों को नहीं भूल सकूंगा ठाकुर, मैंने कहा, लेकिन मुझे मजबूर मत करो, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, ठाकुर ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। कहाँ जाओगे? फिलहाल तो मैं ऋषिकेश जाऊंगा। कुछ अरसा वहां रहने के बाद पंजाब की तरफ निकल जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, ठाकुर ने कहा। मैं जानता हूँ कि ना तो हवा के पैरों में बेड़ियां डाली जा सकती हैं और ना ही बगोलों को कैद किया जा सकता है, लेकिन कम से कम आज का दिन तो हमारे पास रुक जाओ। कल हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ठीक है, मैं कल रवाना हो जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। और फिर पूरा दिन हमने काटेजी में गुजारा। ठाकुर सिर्फ दोपहर और रात का खाना लेने के लिए बाजार गया था। वो रात भी हमने जागते हुए गुजारी। विगावती भी हमारी बातों में पूरी तरह दिलचस्पी ले रही थी। वो सबसे हासी बेतकल्लुफ हो गई थी। उसके इत्मीनान और बेतकल्लुफी की वजह गालबन ये थी कि उसके दिल से हर किस्म का खौफ निकल गया था। बमला मेरे साथ जुड़कर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। यूं तो मेरे जाने के फैसले से रूपमती और ठाकुर भी उदास थे, लेकिन बमला की कैफियत कुछ और थी। उसने एक मर्तबा खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया था, लेकिन मैंने हर मर्तबा उसके बढ़ते हुए कदम रोक दिए थे। मैं जानता था कि मोहब्बत के सैलाब के आगे बंद मानना मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं बमला को हर वक्त यही समझाने की कोशिश करता रहा कि वो जिस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है उसकी कोई मंजिल नहीं है। मेरी बातों का बमला पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे जाने के बाद वो परेशान जरूर होगी। हम रात भर जागते रहे और बातें करते रहे। सुबह नाश्ते के बाद हम लारी अड्डे पर आ गए। उस वक्त 8 बजे थे। ऋषिकेश की एक बस जा चुकी थी और दूसरी 9 बजे जाने वाली थी। मैंने टिकट ले लिए। हम एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। मैंने अपना बैग गोद में रख लिया। ठाकुर ने मुझे अच्छी खासी रकम दे दी थी जो कई रोज तक मेरे काम आ सकती थी। ऋषिकेश जाने वाले बहुत सारे मुसाफिर लारी अड्डे पर मौजूद थे। इनमें ज्यादातर गैर मुल्की सियाहों की थी। इनमें मर्द भी थे और औरतें भी। ऋषिकेश योगा का बहुत बड़ा मरकज था। दुनिया भर से लोग योगा सीखने के लिए यहाँ आते थे। योगा सिर्फ वर्जिश ही नहीं, वो तो समुंदर की तरह बहुत गहरा और पुरस्रार इल्म था। उस पुरस्रार इल्म को सीखने की जस्तजू लोगों को दुनिया के दूर दराज कोनों से यहाँ खींच लाई थी। बस की रवानगी में चंद मिनट रह गए थे। लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे रहे थे। मैं भी अपने दोस्तों से रुखसत होने लगा। उन सब ने बड़ी गर्मजोशी से मुझे सीने से लगाकर भेजा। सबकी आंखें भीगी हुई थी। बमला जब्त नहीं कर सकी और आंसू निकलकर उसके रुखसारों पर बह निकले। उनसे रुखसत होकर मैं बस में आ गया। मेरी सीट खिड़की के साथ थी। मेरे साथ 2 गैर मुल्की आकर बैठ गए। उनमें से एक जवान और खूबसूरत लड़की थी और दूसरा उधेड़ उम्र मर्द। उनका ताल्लुक यूरोप के किसी मुल्क से था। बस मैं उनके और भी साथी थे जो दूसरी सीटों पर बैठे हुए थे। बस हरकत में आई तो मैं ठाकुर वगैरह की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगा। वो सब भी हाथ हिला रहे थे। बस आगे निकल आई। मैं अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ गया। तकरीबन 15 मिनट बाद बस हरिद्वार की शहरी हदूद से निकलकर ऋषिकेश की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगी। सड़क के दोनों तरफ पहाड़ियां सब्जी से लदी हुई थी।
ढलानों पर रंग बिरंगे फूलों की गोया चादरें सी बिछी हुई थी। मैंने थाईलैंड में चियांग राय और चियांग सीन के पहाड़ों पर इलाकों में भी सफर किया था। इसी तरह सब्जी से ढके हुए पहाड़, महकती हुई वादियां और गुनगुनाती हुई नदियां। लेकिन मुझे एतराफ करना पड़ा कि हिमालय की तराइयों में वाक़या ये हित्ता उससे कहीं ज्यादा हसीन था। ऋषिकेश हरिद्वार से अगरचे सिर्फ 24 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, लेकिन बल खाता हुआ रास्ता बहुत खतरनाक था। कहीं बुलंदियां थी, कहीं पस्तियां और कहीं निहायत ही खतरनाक मोड़। ड्राइवर की मामूली सी गफलत बस के मुसाफिरों को मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। 24 किलोमीटर का फासला 1.5 घंटे में तय हुआ। ये शहर भी पहाड़ियों पर बिखरा हुआ था। जगह जगह मंदिर दिखाई दे रहे थे। पहाड़ियों पर और उनके दामन में बने हुए मकान बहुत भले लग रहे थे। ऋषिकेश का लारी अड्डा ज्यादा बड़ा नहीं है। एक छोटा सा मैदान और उसके इतराफ में बिखरी हुई छोटी छोटी इमारतें। ज्यादातर इमारतें लकड़ी के तख्तों से तामीर की गई थी। मैं बस से उतरकर एक रेस्टोरेंट में बैठ गया। चाय पीते हुए मैं सोच रहा था कि सबसे पहले मुझे गौतम बोस को तलाश करना है। ये वही योगी था जिसके बारे में मुझे चित्रा प्रीतम ने बताया था। आधे घंटे तक मैं रेस्टोरेंट में बैठा रहा और फिर उठकर काउंटर पर पैसे देते हुए मैंने गौतम बोस के बारे में दरियाफ्त किया। उस शख्स ने कंधे उचका दिए। यहाँ तुम्हें कदम कदम पर योगी मिलेंगे, किसी एक शख्स के बारे में सब लोग नहीं जानते। उस शख्स ने कहा, वैसे मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, तुम इधर उधर घूमने की बजाय भूतनाथ आश्रम चले जाओ। वहां पर वीर दमल से पूछ लेना, वो बहुत से योगियों को जानता है। वो गाइड है, तुम्हें गौतम बुद्ध के बारे में बता देगा। गौतम बुद्ध नहीं, गौतम घोष। मैंने नाम की तस्दीक की। वही वही, उस शख्स ने कहा। यहाँ से निकलकर बाएं तरफ चले जाओ, किसी से भी पूछ लेना, आसानी से भोलेनाथ आश्रम पहुंच जाओगे। मैं रेस्टोरेंट से निकलकर बाएं तरफ चल पड़ा। हरिद्वार के मुकाबले में ज्यादा बुलंदी पर होने की वजह से यहाँ उनकी भी ज्यादा थी। मैं बैग कंधे पर लटकाए एक तरफ चलता रहा। इस छोटे से शहर में मुझे कई कौमियतों के लोग नजर आ रहे थे। सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, बहुत से गैर मुल्की भी थे। कई ऐसे गैर मुल्की भी नजर आए थे जो मेरी तरह बैग कंधों पर लटकाए किसी न किसी जगह की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। योगा का मरकज होने के अलावा ऋषिकेश को मंदिरों और आश्रम सराओं का शहर भी कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ कदम कदम पर मंदिर थे और आश्रम थे। लातादाद छोटे छोटे रिहायशी होटल और प्राइवेट गेस्ट हाउसेस भी थे। मुझे कई जगह हॉस्टल और गेस्ट हाउसेस के एजेंटों ने रोका था, लेकिन रिहाइश के लिए किसी ठिकाने का बंदोबस्त करने से पहले मैं योगी गौतम बोस को तलाश कर लेना चाहता था। भूतनाथ आश्रम तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। एक पहाड़ी के दामन में पत्थरों और लकड़ी के तख्तों की 2 मंजिला इमारत खासी बड़ी थी। नीचे 4 फुट तक पत्थरों की दीवार ही थी और ऊपर सारा काम लकड़ी का था। इसके पहलू में एक मंदिर भी था। भूतनाथ दरअसल उस मंदिर का नाम था और ये आश्रम भी उसी के नाम से मंसूब कर दिया गया था। आश्रम के छोटे से दफ्तर में 3-4 आदमी बैठे हुए थे। चौकी के सामने बैठा हुआ बारीक मूंछों वाला शख्स उस आश्रम का मुंशी था। मैंने वीर दमल के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बाहर की तरफ इशारा कर दिया। बाहर आश्रम के सामने तकरीबन 15 गज के फासले पर एक ढाबा सा बना हुआ था। ये लकड़ी का एक बड़ा सा कैबिन था जो लकड़ी ही के सतूनों पर जमीन से तकरीबन 3 फुट ऊपर था। उसके अंदर दुकानदार बैठा हुआ था और बाहर एक आदमी खड़ा उससे बातें करते हुए बीड़ी के कश लगा रहा था। वो वीर दमल ही था जो फौरन ही मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। वीर दमल गाइड था, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं था और वो घूम फिर कर अपने ग्राहक तलाश करता था। मुझे भी वो ऐसा ही स्याह समझता था जिसे उसकी खिदमत दरकार थी। लेकिन जब मैंने उससे योगी गौतम बोस के बारे में दरियाफ्त किया तो उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वो तो 3 दिन पहले
धर्मशाला जा चुका है। अगर उसके डेरे पर जाना चाहो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ। 5 रुपए देने पड़ेंगे, वीर दमन ने कहा। वीर दमन से ज्यादा मायूसी तो मुझे हुई थी, लेकिन बहरहाल मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली और जेब से 5 रुपए का एक सिक्का निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। गौतम बोस का डेरा वहां से हादसा दूर था। ये भी लकड़ी के तख्तों से बना हुआ एक कैबिन था। वीर दमन रास्ते में मुझे मंदिरों और दूसरी चीजों के बारे में बताता रहा। इस तरह उसने मेरी मालूमात में इजाफा करके 5 रुपए वसूल करने का हक भी अदा कर दिया था। उस कैबिन में 2 आदमी से मुलाकात हुई। उनमें एक हिंदू था और दूसरा बुद्ध भिक्षु। मैं देर तक भिक्षु से बातें करता रहा। उसने बताया कि गौतम बोस धर्मशाला जा चुका है और उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं। उसने मुझे ये पेशकश भी की थी कि मैं चाहूं तो योगा सीखने के लिए उसकी शागिर्दी इख्तियार कर सकता हूँ। ठीक है, अगर जरूरत महसूस की तो मैं दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं शहर की तरफ वापस आ गया। लारी अड्डे पहुंचकर धर्मशाला की बस में सवार हो गया। जब उसके बारे में पता चला कि यहाँ से कोई बस सीधी धर्मशाला नहीं जाती, पहले मुझे शिमला जाना पड़ेगा, रात वहां गुजारने के बाद अगली रोज सुबह धर्मशाला की बस मिलेगी। मजबूरी थी, मुझे कम से कम ये रात तो ऋषिकेश में ही गुजारनी थी। मैं ये भी सोच रहा था कि अगर यहाँ कोई माहिर योगी मिल जाए तो चंद दिन यही रह जाऊंगा। यहाँ योगियों के कई सेंटर्स थे। मैं मुख्तलिफ जगहों पर घूमता रहा। कई सेंटरों पर योगा की मश्क के कई दिलचस्प मनाजिर भी देखे। एक हिंदू योगी आहनी कीलों के बिस्तर पर दराज था। एक योगी को एक टांग पर खड़ा देखा, जिसके बारे में बताया गया कि वो सुबह 6 बजे से एक टांग पर खड़ा है और शाम 6 बजे तक इसी तरह खड़ा रहेगा। एक और योगी को सर के बल खड़ा देखा। इनके अलावा मुख्तलिफ योगी मुख्तलिफ आसनों में नजर आए। मैंने एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया और उसके बाद एक बार फिर किसी योगी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। एक जगह मैं एक बूढ़े हिंदू योगी को देखकर रुक गया। वो हासा बूढ़ा था। उसके बदन पर एक मुख्तसिर से लंगोट के अलावा लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। वो मुख्तलिफ शोबदे दिखा रहा था। मैं दिलचस्पी से उसे देखता रहा और जब वो अपनी शोबदेबाजी से फारिग हुआ तो मैं उसके करीब जमीन पर बैठकर उससे बातें करने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं वहां से रुखसत हो गया। उस वक्त शाम हो रही थी। बरकरी रोशनियां जगमगा उठी थी। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठ गया और खाना खाते हुए ये सोचता रहा कि 2-4 रोज यहाँ रह लेने में कोई हर्ज नहीं है। खाना खाने के बाद मैं किसी गेस्ट हाउस की तलाश में चल पड़ा। आश्रमों, होटलों और गेस्ट हाउसेस की यहाँ कमी नहीं थी। रेस्टोरेंट से निकलकर अभी मैं चंद कदम ही चला था कि किसी ने मेरे पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं ठटक कर रुक गया और फिर जैसे ही पीछे मुड़ा उछल पड़ा। वो सोनिया थी। सोनिया को यहाँ देखकर मुझे वाकई हैरत हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस दूर दराज हित्ते में किसी जानकार से मुलाकात हो सकती है, और जानकार भी वो जो मेरे करीब बल्कि बहुत करीब रह चुका हो। सोनिया के चेहरे के तासरात भी कुछ अजीब से थे। उसे भी यकीनन यहाँ मुझसे मुलाकात की तवक्का नहीं थी। सोनिया से मेरी आखिरी मुलाकात तकरीबन 3 महीने पहले जयपुर में हुई थी। मैंने जानकी को इसके बारे में बताया था, लेकिन दोनों का आपस में आमना सामना नहीं हुआ था। इन दिनों बलवंत सिंह, रामू बदमाश और उसके गुर्गों से हमारी ठनी हुई थी। हम अगरचे ठाकुर भानोद सिंह के साथ रह रहे थे और अपने आप को महफूज समझते थे, लेकिन जब रामू, बलवंत सिंह और दारा जैसे कमीने दुश्मनों से मुकाबला चल रहा हो तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं समझा जा सकता। मैं माजी के तजर्बात नहीं भूला था। दारा ने हमेशा छुपकर वार करने की कोशिश की थी और जयपुर में भी इसी सोच के पेश नज़र मैंने ठाकुर की हवेली के अलावा किसी और महफूज ठिकाने का बंदोबस्त करने का भी फैसला किया था, ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में वहां पनाह ले सके। और इस मकसद के लिए मैंने सोनिया को एक हतीर रकम भी दी थी, ताकि वो किसी मकान का बंदोबस्त कर सके। लेकिन फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया
कि फिर सोनिया से उसके बाद मुलाकात ही ना हो सकी। हम बलवंत सिंह और दारा की ताकत में सार्स का चले गए, जहाँ चौधरी डाकू के आदमी बमला को उठाकर ले गए थे। कई रोज उस मुहिम में लग गए। डाकू बमला के साथ कई और सियाहों को भी उठाकर जंगल में ले गए थे। पुलिस उन बेगुनाहों को डाकू के चुंगल से छुड़ाने में बिल्कुल नाकाम रही थी और बिलाहिर मैं अकेला जंगल में घुस गया था और एक जबरदस्त मार्के के बाद मैंने न सिर्फ बमला और दूसरे लोगों को छुड़ा लिया, बल्कि खतरनाक डाकू के इस गिरोह का भी खात्मा हो गया। गंगोली चौधरी मेरे हाथों मारा गया। डाकू के इस गिरोह ने सैकड़ों मुरब्बा मील के इलाके में तबाही फैला रखी थी। कोई बस्ती महफूज नहीं थी। लोग खौफो हरास की जिंदगी जीने पर मजबूर थे, लेकिन मेरे हाथों उस गिरोह के हाथ में से लोगों को खौफ और दहशत से निजात मिल गई। हम बलवंत और दारा की तलाश में सार्स का गए थे, लेकिन वहां हमारी अपनी उलझनें बढ़ती रहीं। जंगल से बमला की रहाई और चौधरी के गिरोह से निबड़ने के बाद रूपमती और ठाकुर एक हादसे का शिकार हो गए। ठाकुर को ज्यादा चोटें नहीं आई थी, लेकिन रूपमती की जान के लाले पड़ गए। उसकी जिंदगी बचाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया था। इस दौरान में हमें पता चला कि बलवंत और दारा करीब की पहाड़ियों पर चले गए हैं, जहां काली के मंदिर में इंसानी जानों की भेंट दी जानी थी। रूपमती की हालत संभल गई थी। मैं जानकी और ठाकर दारा के ताकुब में काली के मंदिर की तरफ चले गए। वहां एक मार्के में बलवंत मारा गया और दारा जानकी को जख्मी करके फरार हो गया। उसके साथ ही एक और दिलचस्प वाकया ये पेश आया कि पुलिस का एक निहायत जिम्मेदार और फर्ज शनास ऑफिसर काली के मंदिर से करोड़ों रुपए का माल लूटकर फरार हो गया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।